हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप जैसा कि जानते होंगे मैं मुइन वर्ल्ड फेमस चैनल पर हम वीडियो पोस्ट करते रहते थे। 6 साल के आसपास का मेरा चैनल है। बहुत कड़ी मेहनत से मैंने इस चैनल को बनाया, यहाँ तक पहुँचे कि आपका सपोर्ट से, आपकी हेल्प से यहाँ पर 86,000 सब्सक्राइबर लगभग पूरे हो चुके हैं, यानी और भी ज़्यादा हैं, है ना। 86,000 86,000 बहुत बड़ा एक नंबर है। मैंने इस चैनल को बहुत नीचे से मेहनत करके मैं लेके आया। बहुत सारे लोगों की सपोर्ट रहा, जैसे बहुत सारे आलिम, मुफ्ती साहब या मौलवी साहब, उनके बयानात मैंने यहाँ पर पोस्ट किए, नात वगैरह की कट करके यहाँ पोस्ट की। बट अब क्या होने लगा है, अब कॉपीराइट आने लगा है। कॉपीराइट क्लेम देने लगे हैं वो लोग भी, और क्योंकि वो भी अपने अपने जो कंटेंट हैं, अपना इतना चैनल बनाए हुए हैं, सब अपने अपने चैनल पर भेज रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर आज ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि मैं अपने कंटेंट को या अपने चैनल को कैसे लेके आ रहा हूँ, बाहर कैसे लाऊं। क्योंकि आप लोग अगर नीचे जाकर देखेंगे, शॉर्ट्स में भी देखेंगे, पहले मेरे बहुत सारे व्यूज़ आते थे, ठीक है। अब वो व्यूज़ नीचे चले गए हैं, चाहे वो लॉन्ग वीडियो की बात करें, चाहे शॉर्ट वीडियो की बात करें। क्यों? क्योंकि चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब क्या करना है। अब ये करना है कि मुझे अब वो जो इस्लामिक वीडियो थी उनको हटाकर अब इस्लाम के जो तौर तरीके हैं, है ना, इस्लाम की जो ज़िंदगी जो ख़राब है, इस्लाम की जो ज़िंदगी जो परेशान हाल हैं लोग, उनकी कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज यहाँ पर बात कर सकते हैं, हम बात करने वाले हैं इस्लाम में इल्म यानी ज्ञान की क्या अहमियत बताई गई है, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या करने वाला हूँ मैं आखिरी में, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट करिए और वीडियो को देखिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस्लाम में और कुरान में सब में ये कहा गया है कि इल्म हासिल करो। अब इल्म हासिल करने का मकसद, चाहे वो दुनियावी इल्म हो, चाहे आखिरत वाला यानी इस्लाम का इल्म हो। इस्लाम का इल्म हासिल करो, पर दुनिया का भी इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आज जो इस्लाम में मुस्लिमों की या मुसलमानों की जो कंडीशन देखी जा रही है, वो एक ही वजह है, क्योंकि इस्लाम में मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ खाने पहनने ओढ़ने तक सीमित रह गया है। इस्लाम में सिर्फ ये नहीं है कि आप दुनिया में आए हो तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे कपड़े लेना है, बहुत अच्छा खाना खाना है, ठीक है, पर वो पहले इल्म हासिल करना है, उसके बाद ये चीज़ें करना है, ठीक है। पर आज की कंडीशन आप लोग देख ही रहे हैं। कैसे बदलाव ला सकते हो आप इसमें? ज्ञान हासिल करके, इल्म हासिल करके, ठीक है। कुरान पाक में भी आया है कि इल्म हासिल करो। कुरान पाक में भी आया है इल्म हासिल करो। कहाँ आया? जैसे आपने एक आयत पढ़ी होगी, इसको अपन इकरा कहते हैं। इकरा का मतलब आपको पता है, यानी पढ़ो, यानी पढ़ो मतलब इल्म हासिल करो। सबसे पहला वर्ड यहाँ पे प्रोनाउंस किया गया था दुनिया के अंदर, इकरा, यानी कि पढ़ो, ठीक है। अब उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ पर फरमाया है कि आप इल्म हासिल करो। इस वजह से नहीं करो कि आपको नौकरी मिले, इस वजह से मत करो कि आपको नौकरी मिले, इस वजह से करो क्योंकि इल्म हासिल करने से आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, ठीक है। आपको जन्नत का रास्ता मिल सकता है। आप चाहे दुनियावी इल्म हासिल करो, चाहे इस्लामिक, मगर इल्म हासिल करना ज़रूरी होता है, ठीक है। इस्लाम वाला इल्म भी हासिल करो, दुनियावी इल्म हासिल करो, क्योंकि इंसान दुनिया के इल्म हासिल करने की वजह से ही आज आगे पहुंच पाया है, ठीक है। इस्लाम की वजह से तो पहुंच ही पाया है, इस्लाम दुनिया का इल्म हासिल करना भी ज़रूरी है, यहाँ पर नबी ने भी बताया है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि इल्म हासिल करने से क्या फ़ायदा है। जो इल्म हासिल करता है वो समाज में एक अलग ही स्टेटस पाता है अपना, है ना। अपने समाज के अंदर, अपने माशरे के अंदर बहुत अच्छा स्टेटस पाता है, यानी लोग उसको बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। किसके पास? जिसके पास इल्म होता है, जिसके पास नॉलेज होती है, ठीक है। और क्या होता है, आप अगर इल्म हासिल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी के बहुत बेहतर फैसले ले सकते हैं, आप बहुत क्रिएटिवली फैसले ले सकते हैं, आप समझदारी भरे फैसले ले सकते हैं आप। अगर आप इल्म हासिल करते हैं तो आप जितनी भी इस्लाम की जितने बुराइयाँ बताई हैं, जैसे शराब नहीं पीना है, सिगरेट, जुआ, जितनी भी बुरी आदतें इस्लाम ने बताई हैं, आप उसको नहीं करेंगे। आप वो काम करेंगे जिसमें इस्लाम ने कहा है कि बिल्कुल ठीक है, ये काम करिए। आप सूदखोर, ये सारी चीज़ों से भी आप दूर रहेंगे, क्योंकि आपने इल्म हासिल कर रखा है। आपने क्या कर रखा है? इल्म हासिल कर रखा है, ठीक है। और क्या हो सकता है, आप अल्लाह की पहचान कर सकते हैं अगर आपने इल्म हासिल करा है। नीचे का नहीं रहने दो, मत देखे तो, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। और आजकल आप क्या देख रहे हैं, आपके बच्चे हो, हमारे घर के बच्चे हो, क्या कर रहे हैं?
स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, मोबाइल पर घंटों घंटों स्क्रॉलिंग चल रही है, कोई देखने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने या तो इस्लाम का दुनिया में इस्लाम का इल्म हासिल किया, उसके बाद कुछ नहीं कर रहे, या फिर किसी ने इस्लाम का इल्म हासिल भी नहीं किया, दुनियावी इल्म हासिल भी नहीं कर रहे, टाइम उनके पास है तो लगे हैं स्क्रॉल करने, कोई देख ही नहीं रहा है। आज क्या हो रहा है कि इस्लाम के अंदर सिर्फ आपने बच्चे बड़े हो गए, आपके कमाने लगे, आपने इस्लाम में सिर्फ कुरान पाक पढ़ना सिखा दिया, उनको कुछ उर्दू की किताबें सिखा दी, उसके बाद कुछ नहीं। यानी बच्चा सिर्फ काम पे जाता है, आता है, कोई उसको पता ही नहीं है कि इस्लाम में या दुनियावी इल्म हासिल करने से क्या फ़ायदा है। क्यों? किसी ने बताया नहीं उनको, आज तक नहीं बताया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। ठीक है, बहुत सारे स्कॉलर्स आए, आपने देखे होंगे, बहुत सारे इस्लाम में विद्वान आए जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई। जैसे आपको पता है एक इमाम बुखारी आए। इमाम बुखारी बहुत बड़ी एक किताब है, एक बुक है जिसमें बहुत ही सारे मसले बताए गए हैं। इमाम बुखारी में बहुत सारी चीज़ें, यानी दुनिया के बारे में भी बताया गया है, साइंस के बारे में भी बताया गया है, बहुत सारी चीज़ें। फिर इब्न सिना आए थे, है ना। उसके बाद आपको पता है कि अल ख्वारिज़मी आए। अल ख्वारिज़मी कौन? अल ख्वारिज़मी वो थे जिन्होंने अलजेब्रा यानी कि बीजीय व्यंजक जिसको हम कहते हैं, है ना, गणित के मामले में एक बहुत बड़ी एक चैप्टर दिया। एक इन्होंने एक ये समझिए रेवोल्यूशन लेके आ दिया मैथ्स में, मैथ सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ये लोग बहुत सारे स्कॉलर क्यों बने, कैसे स्कॉलर बने? ये इस वजह से स्कॉलर बने क्योंकि इनके पास इल्म था, इनके पास ज्ञान का सागर था, इनके पास नॉलेज थी, वाइड नॉलेज थी, इनके पास हर एरिया की नॉलेज थी इनके पास। ये नहीं कि सिर्फ इस्लाम की नॉलेज थी अकेली। ठीक है, आज मैं देख रहा हूँ कि इस्लाम की नॉलेज नहीं है लोगों के पास। क्यों नहीं है? लोगों को किसी का रिस्पेक्ट करना ही नहीं आता है। अगर कोई बड़ा बैठा है उसके सामने पाउच खा रहे हैं, कोई अगर बड़ा बैठा है सिगरेट पी रहा है, कुछ भी कर रहे हैं। अगर मान लो बड़ा कोई कैसा कर रहा है, बड़ा सिगरेट पीता है, बच्चा सिगरेट पी रहा है, बाप सिगरेट पीता है, पाउच खाता है, बच्चा पाउच खा रहा है, उसका छोटा भाई पाउच खा रहा है, कोई भी। मैं तो देख के परेशान हूं। आप लोग भी अपने माशरे को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करें। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको इस वजह से नहीं पढ़ना है कि आपके पास मार्क्स कम आ रहे हैं तो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं आप। इसलिए नहीं पढ़ना है कि डिग्री अकेली करना है। मार्क्स कम आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। मार्क्स कम आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको याद कीजिए, उसको टाइम दीजिए। ठीक है, तब आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, और इल्म, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर लिखें इल्म इज़ पावर। इल्म क्या है? एक पावर है। तो आपको ध्यान रख के इल्म इज़ पावर इस कमेंट करना है आपको। ठीक है, अब मैं क्या बताने वाला था, जो आपको शुरू में बताया था कि वीडियो, अब मैं क्या करने वाला हूं, एजुकेशन वीडियो यहां पर आप पोस्ट करने वाले हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जो लोग इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, यानी मैं भी कर रहा हूं, ठीक है, बट अपन को भी क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। इस्लाम की नॉलेज हासिल करना बेस्ट है, अच्छी बात है, करना चाहिए, मगर इस्लाम के बाद दुनिया की नॉलेज भी हासिल करना चाहिए। क्योंकि अगर दुनिया की नॉलेज हासिल नहीं करेंगे तो लोग बहुत आगे चले जाएंगे और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। लोग कुचलते चले जाएंगे हमें और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास इस्लाम की नॉलेज है, सिर्फ आप उस दायरे तक सीमित रह जाएंगे जो आपका इस्लाम का दायरा है। उसके बाद आगे कैसे जाएंगे? उसके बाद सिर्फ आप दुनियावी इल्म हासिल करके ही आगे जा सकते हैं। तो ध्यान रखें मेरी बात को। मैंने चैनल को क्यों इस टाइप से ये बंद कर रहा हूं और दूसरा यानी स्विच कर रहा हूं। मैं पूरी ऑडियंस में चाहता हूं कि इधर आए और नॉलेज ले, हासिल करें। ठीक है, और पहले तो आप ये समझिए कि ज़रूरी क्यों है नॉलेज। नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं वहाँ पर वीडियो नहीं पोस्ट कर सकता है इस्लाम वाली, क्योंकि लोग कॉपीराइट क्लेम दे रहे हैं। मैं कैसे वीडियो अपलोड कर सकता हूँ? ना मैं वीडियो बना सकता हूँ किसी मुद्दे पर। अगर एक बार बनाई थी तो लोग कमेंट कर देते हैं कि आप क्या मुफ्ती हो, आलिम हो, ऐसे कैसे बयान दे सकते हो, कैसे ये काम कर सकते हो। वो भी एक मेरे लिए बुरा लगता है। एज अ टीचर मैं लगभग 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई ऐसा कमेंट करता है तो मुझे भी एक बुरा लगता है कि यार मैं भी तो इस्लाम की नॉलेज दे रहा हूँ, इस्लाम की चीज़ें बता रहा हूँ, मगर लोग क्या कहेंगे कि आप क्या मुफ्ती हो, क्या हो आप, कुछ नहीं हो आप। तो मेरा मन सिर्फ इसलिए कर रहा है कि मैं सीधा इसको स्विच कर दूं और मैं जहाँ पर जो इस्लाम की नॉलेज के साथ साथ मैं यहाँ पर जो दुनियावी नॉलेज देता हूँ, स्कूली नॉलेज देता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नॉलेज देता हूँ, वही दूँ। क्यों? कि उसमें लोग मुझसे कुछ नहीं कह पाएंगे। ये मेरी खुद की पर्सनल नॉलेज है, मैंने पावर खुद से जनरेट की है, खुद से नॉलेज पाई है, उसका खुद को इस काबिल बनाया है कि लोगों को मैं कुछ सिखा सकूं। ठीक है, तो आपको ये जो मैंने आज बताया, आपको वो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। इल्म इज़ पावर। हम इस चैनल को मूव कर रहे हैं, आप भी मूव होइए, क्योंकि
बहुत सारे लोग हैं, नात वगैरह सुनते ही रहते हैं आप लोग भी। मेरे भी आप चैनल पर जाएंगे तो नात वगैरह ही मिलेंगे। कभी भी मैंने अपने पूरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने नातें नहीं सुनी हूँ, ठीक है। इस्लाम के अंदर मैं रह रहा हूँ, ठीक है। गाने बहुत अवॉइडेड हैं, है ना, मूवीज़ वगैरह अवॉइड हैं। जो इस्लाम कहता है वो काम बिल्कुल करते हैं और करना भी चाहिए, पर दुनियावी काम भी ज़रूर करें। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर 2, 5, 10 दिन के बाद, यानी ये समझिए 15 मई से यहाँ पर एक रेवोल्यूशन आने वाला है। इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। बस सिर्फ एक ही चीज़ है, अल्लाह का सपोर्ट तो है ही, आपका सपोर्ट और चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।